दोस्तों, ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही है। काफ़ी भारी मात्रा में बिकवाली हो रही है। वॉल्यूम ज़बरदस्त है और कुछ बड़े फंड हाउस बहुत भारी मात्रा में बिकवाली कर रहे हैं। इसके पीछे वजह ये कि पिछले कुछ दिनों में स्टॉक रॉकेट की गति से दौड़ा है। ऐसे में प्रॉफिट बुकिंग तो होगी, क्योंकि जो बड़े फंड हाउस होते हैं वो भारी मात्रा में खरीदारी करते हैं और ऐसे में प्रॉफिट ये काफ़ी मायने रखता है और इसी वजह से प्रॉफिट बुकिंग आई। अब यहाँ पे ये जो तेज़ी बनी, इसके पीछे के रीज़न को तो समझेंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ कमियां भी रह गई है। आप देख सकते हो कि ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की सर्विस में कुछ प्रॉब्लम आई है और जिसकी वजह से उसके सेल में भी गिरावट आई है। लेकिन अब आगे की क्या संभावना बन रही है, क्योंकि कंपनी के प्लान बहुत बड़े, कंपनी यहाँ पे अपनी खुद की बैटरी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री डालने जा रही है। ऐसे में क्या आने वाला, इसमें ओला इलेक्ट्रिक कुछ बड़ा धमाका करेगा, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ओला इलेक्ट्रिक के शेयर की प्राइस देखें इस समय तो 62.92 पर आपको ट्रेड करता हुआ स्टॉक दिखाई देगा। 0.70% की तेजी है, लेकिन शुरुआत काफ़ी शानदार हुई थी। 64 पर शुरुआत हुई थी और इंट्राडे में 65.4 यानी 65.5 तक पहुंच गया। यानी आज भी बहुत बड़ी दौड़ लगाई और फिर इंट्राडे में हमने गिरावट भी देखी, दोनों तरफ का माहौल बना। तो अभी भी यहाँ पे खरीदारी हो रही है, ऐसा नहीं कि खरीदारी हो रही है, लेकिन बिकवाली का जोर ज़्यादा है जिसकी वजह से स्टॉक थोड़ा सा दबाव में आ गया है। लेकिन आप ये क्लियरली समझ सकते हो कि वॉल्यूम टॉपर आज भी है, पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 1 है। यानी आप देख लो कि इस समय करोड़ों शेयर की बिकवाली भी हो रही है। कुछ फंड हाउस जिसने निचले लेवल से खरीदारी की थी वो यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, लेकिन खरीदार भी सामने खड़े हैं। और आप इसकी हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस से समझ ही सकते हो। पिछले एक महीने में 52.95% की ज़बरदस्त दौड़ लगाई स्टॉक ने, यानी 53% के आसपास का शानदार रिटर्न दिया है। 3 मंथ की बात करें यहाँ पे 16.39% की ज़बरदस्त तेज़ी बनी है, जबकि पिछले एक साल में यहाँ पे 45.64% की गिरावट हुई है। 3 ईयर की बात करें तो यहाँ पे 31.49% की गिरावट है। यानी ये कि IPO आने के बाद ये लगातार नीचे ही गया, काफ़ी नुकसान दिया इसने। तो देख सकते हो कि ओला इलेक्ट्रिक मोबाइल ने 76 रुपीज़ की प्राइस से 9 अगस्त 2024 को बाज़ार में एंट्री दी थी। आप देखिए उस समय लिस्टिंग में इसकी जो एंट्री हुई थी वो बिल्कुल फ्लैट हुई थी, कोई खास इसने प्रदर्शन नहीं किया। और उसके बाद आप देखिए लिस्टिंग के दिन इसने एक अच्छी दौड़ लगाई और अपर सर्किट लग गया। 91.18 पर स्टॉक पहले दिन ही आ गया। तो लिस्टिंग तो फ्लैट हुई, लेकिन उसके बाद में इसने काफ़ी बेहतर किया और कुछ दिन बाद ही देखें तो 20 अगस्त 2024 को ये 157.53 के रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया। यानी बहुत ही बेहतरीन 75 रुपये का स्टॉक 150 के ऊपर पहुंच गया। इस रिकॉर्ड हाई से करीब 11 महीने में ये 74.87% ऑलरेडी फिसल चुका है। तो आप देखें 14 जुलाई 2025 को ये 39.5 के निचले रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया था। तो ये देख सकते हो कि इसने दोनों तरफ का माहौल दिखाया। निचले लेवल से फिर अब अच्छी वैल्यूएबल बाइंग तो शुरू हुई है, लेकिन जो ऊपरी प्राइस है उससे अभी भी काफ़ी नीचे है। तो पिछले दिनों जो तेज़ी का दौर शुरू हुआ, इसके पीछे वजह सबसे बड़ी यह है कि सरकार की तरफ से जेन 3 स्कूटर पोर्टफोलियो को PLI यानी प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव सर्टिफिकेट मिल गया है। ओला इलेक्ट्रिक का कहना है कि इसकी सभी 7 जेन 3 स्कूटरों को सर्टिफिकेट मिला है। जेन 3 स्कूटर्स कंपनी के लिए कितना अहम है, इसका अंदाज़ा इस बात से आप लगा सकते हैं कि ओवरऑल जो वॉल्यूम है उसका, उसमें 56% की जो हिस्सेदारी है वो जेन 3 स्कूटर की है। और जेन 2 और जेन 3 पोर्टफोलियो में सर्टिफिकेट मिलने के बाद अब वर्ष 2028 तक कंपनी को 13 से लेकर 18% सेल्स वैल्यू पर उसे इंसेंटिव का सरकार की तरफ से मिलेगा और इसने एक पूरा पॉजिटिव माहौल बनाया। कंपनी का कहना है कि इसके चलते अब उसकी सेहत मजबूत होगी, इस तिमाही का कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ेगा। कंपनी के ऑटो बिजनेस को ऑपरेटिंग लेवल पर पॉजिटिव लाने में उनका लक्ष्य है और कंपनी के मुताबिक इस लक्ष्य को हासिल करने में PLI सर्टिफिकेट रास्ता है और आसान कर देगा। इससे ग्राहकों को भी फायदा होगा, क्योंकि कंपनी का कहना है कि इससे अच्छे दाम पर शानदार खूबियों वाला EV मिल पाएगा। यानी वो व्हीकल की प्राइस भी थोड़ा कम कर सकते हैं सरकार के इस बेनिफिट देने की वजह से। इसके अलावा कंपनी के सेल्स आंकड़ों ने भी इस शेयरों को सपोर्ट दिया है। अगस्त के पहले हाफ में सेल्स के मामले में एथर एनर्जी से पिछड़ गई थी कंपनी। हालांकि अगली ही हाफ कहानी बदल गई और आप देखें तो वाहन के 28 अगस्त के आंकड़ों के मुताबिक ओला ने 15,514 यूनिट बेचे, जबकि एथर ने
15,457 यूनिट बेचे, यानी एथर को फिर से पछाड़ दिया है। इसका भी एक पॉजिटिव माहौल बना है। लेकिन अब इसका एक दूसरा पहलू देखें तो ओला इलेक्ट्रिक की गाड़ियों में आने वाली जो तकनीकी खामियां हैं और सर्विस सेंटर के खराब रवैये का असर ओला इलेक्ट्रिक के रजिस्ट्रेशन पर देखने को मिल रहा है। ओला इलेक्ट्रिक के वाहनों का जो रजिस्ट्रेशन है अगस्त में पिछले साल के इसी महीने की तुलना में 31% गिर गया है। यह जानकारी सरकारी पोर्टल जो वाहन पर दी गई है, यानी पिछले साल के मुकाबले 31% इस बार गाड़ियां कम बिकी है, क्योंकि कंपनी का जो सर्विस सेंटर का रवैया लोगों के प्रति अच्छा नहीं है और गाड़ियों में भी प्रॉब्लम आ रही है। अगस्त में ओला इलेक्ट्रिक के 18,972 यूनिट वाहनों का इसमें रजिस्ट्रेशन हुआ है, जो अगस्त 2024 के 27,624 यूनिट से काफ़ी कम है। हालांकि मासिक आधार पर ओला ने वापसी की है। जुलाई की तुलना में पंजीकरण में 6.3% की वृद्धि देखने को मिली, यानी जुलाई के मुकाबले अगस्त बेहतर किया कंपनी ने। इस सुधार के कारण ओला इलेक्ट्रिक फिर से इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन बाजार में दूसरे नंबर पर की कंपनी बन गई है। आंकड़ों के अनुसार दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहन का कुल जो रजिस्ट्रेशन देखे अगस्त में तो 1,04,306 यूनिट का रहा है, जो कि जुलाई के मुकाबले 1.4% ज़्यादा है। ओला इलेक्ट्रिक ने अगस्त में बाजार में 18.19% की हिस्सेदारी हासिल की है। इसके मासिक आंकड़ों में वृद्धि से निवेशकों का उत्साह बढ़ गया है। यहाँ पे बजाज ऑटो अगस्त में 11,730 इकाइयों के रजिस्ट्रेशन के साथ 5वें नंबर पर खिसक गई है। इसकी बिक्री में महीने दर महीने 40.3% की गिरावट देखने को मिली है। इसकी बाजीदार की जो हिस्सेदारी है वो 19.10% से घट के 11.25% पर आ गई। यानी बजाज का जो मार्केट शेयर बहुत कम हो गया है। पिछले महीने की बिक्री में 57.29% की भारी गिरावट देखने को मिली थी। तो ये देख सकते हो कि इस समय जो इलेक्ट्रिक व्हीकल में टू व्हीलर में देखें तो ओला का दबदबा है, अच्छा सेल है, लेकिन कंपनी को आने वाले समय के लिए और मजबूती के साथ आगे बढ़ना होगा। जो सर्विस सेंटर की जो कमियां हैं, जो सर्विस सेंटर में लोगों को जवाब सही नहीं मिल रहा है, उसको सुधारना होगा। इसके अलावा जो फॉल्ट है उसको तुरंत ही बना के देना होगा और ऐसे व्हीकल बनाए जिसमें ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए, टेक्निकल खामियाँ ना आए, तो सेल और बढ़ेगा, कंपनी के लिए अच्छा होगा। अब आप देखें तो बिजनेस अभी भी लॉस में है कंपनी का। रिवेन्यू की ही बात करें तो देख सकते जून 2025 में रिवेन्यू इस बार क्वार्टर 1 में 828 करोड़ के आसपास रहा है, जो देखो कि पिछले साल मार्च 2025 के क्वार्टर के 611 के मुकाबले देख सकते हो कि रिवेन्यू बढ़ा है। और नेट लॉस जो है अभी सब लॉस में कमी आई। इस बार जो लॉस देख सकते हो कि 428 करोड़ के आसपास रहा है और पिछले साल 870 करोड़ का लॉस था, तो लॉस में कमी आई। ये भी एक अच्छी बात है। फिलहाल कंपनी तो लॉस में है। पूरे साल का मार्च एंडिंग का अगर रिवेन्यू देखें तो यहाँ पे 4,514 करोड़ के आसपास है। पिछले साल 5,009 करोड़ के आसपास है। पूरे साल के हिसाब से रिवेन्यू में कमी आई है। नेट प्रॉफिट की बात करें इस बार जो 2,276 करोड़ का लॉस हुआ है और पिछले साल 1,584 करोड़ का लॉस था। तो फिलहाल कंपनी को लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम लॉस से बाहर निकला ताकि आने वाले समय सेहत में सुधार हो। अब यहाँ पे इसके पॉजिटिव और निगेटिव पहलू क्या उसको देखें, इसके स्ट्रेंथ और लिमिटेशन से समझते कि कंपनी कितनी मजबूत है। तो फिलहाल इसमें स्ट्रेंथ सिर्फ 2 है और पहली स्ट्रेंथ देखें तो कंपनी इज़ वर्चुअली डेट फ्री। सेकेंड है कंपनी हैज़ ए हेल्दी लिक्विडिटी पोजिशन ऑफ करंट रेशियो ऑफ 8.47। ये 2 स्ट्रेंथ है। यहाँ पे लिमिटेशन बहुत ज़्यादा है। इसमें आप देखें तो कंपनी हैज़ शोन पुअर रेवेन्यू ग्रोथ ऑफ -52.5% फॉर द पास्ट 3 ईयर। सेकेंड है कंपनी हैज़ पुअर ROE ऑफ -1.09% ओवर द पास्ट 3 ईयर। थर्ड है कंपनी हैज़ पुअर ROC ऑफ -0.26% ओवर द पास्ट 3 ईयर। अगला है कंपनी हैज़ हाई डेटर डेज ऑफ 5,657.50। उसके बाद कंपनी हैज़ लाइबिलिटीज़ ऑफ 2,507 करोड़। इसके बाद में अगर देखें तो कंपनी हैज़ नेगेटिव कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ -117 करोड़। कंपनी हैज़ लो एबिटाडा मार्जिन ऑफ -1,179.37% ओवर द पास्ट 3 ईयर। इसके अलावा देखें कंपनी है इज़ ट्रेडिंग एट हाई एवी एबिटाडा ऑफ 485.13। तो ये बहुत सारी कमजोरियाँ जिससे बाहर निकलना होगा कंपनी को, तभी जाके फ्यूचर ब्राइट है। बाकी ओवरऑल कंपनी अपनी अब गीगा फैक्ट्री डालने जा रही है, बड़ा फैसला लिया है जिससे हम कह सकते हैं कि आने वाले समय कंपनी यहाँ पे खुद अपनी बैटरी का निर्माण करेगी तो उसका मार्केट शेयर और अच्छा बढ़ेगा और कंपनी की जो इनपुट कॉस्ट है वो भी घटेगी। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।